हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और लॉकडाउन में घर पे होंगे और अपने स्टडी जो है प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। सो टुडे वी विल स्टार्ट सम प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को फंक्शन अच्छे से समझने के लिए जो आज की क्लास है वो पूरी आप लोग देखें। उससे आप लोगों का जो फंक्शन जो 1-1 ऑन्टो हमारा टॉपिक है, बाइजेक्टिव सब्जेक्टिव, ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के बाद में नेक्स्ट वीडियो भी शायद हो सकता है कि मुझे इसी के लिए बनानी पड़े। तो आप लोग प्रॉपर पूरी वीडियो देखें और अपने प्रॉपर नोट्स जो हैं वो बनाते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल नंबर 8 फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में पेज नंबर 8 में एग्जाम्पल नंबर 8 है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? शो दैट द फंक्शन एफ नेचुरल टू नेचुरल, यानी कि फंक्शन जो है नेचुरल नंबर्स के सेट से नेचुरल नंबर्स के सेट में है। गिवन बाय एफ एक्स इजकल टू 2x, एफ एक्स इजकल टू 2x गिवन इज 1-1। ये 1-1 फंक्शन है बट नॉट ऑन्टो, ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो आपको छोटी सी बात बताता हूँ भाई। नेचुरल नंबर्स के दो सेट आप बना लीजिए। सबसे पहले आप नेचुरल नंबर्स के दो सेट बना लीजिए। अगर मैं मतलब सिंपल सी बात करूँ, नेचुरल नंबर्स के दो सेट बनाता हूँ। यहाँ पे 1 2 3 4 5 डॉट 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 एंड सो ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट चलता जाएगा। क्लियर? फंक्शन जो है हमारा नेचुरल टू नेचुरल, पहले बता दिया आपको, नेचुरल से नेचुरल में अब किस तरह से क्या है? एफ एक्स इजकल टू 2x, यानी कि x की वैल्यू कुछ भी रखो, ये सारी x की वैल्यूज हैं और ये सारी एफ एक्स की वैल्यूज हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एफ एक्स इजकल टू आएगा 2 × 1 दैट इज 2, यानी 1 जो है 2 पे मैप हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही 2 किस पे मैप हो जाएगा? 4 पे मैप हो जाएगा। क्लियर? 3 किस पे मैप हो जाएगा? 6 पे मैप हो जाएगा। बहुत ईजी सी ये बात है कि 1 2 पे, 2 4 पे, 3 6 पे, 4 हो जाएगा 8 पे, 5 हो जाएगा 10 पे, नहीं बड़े डबल पे वो मैप हो जाएगा। क्लियर? बहुत छोटी सी बात है। अब आपको दिख भी रहा होगा 1-1 के लिए एक एलिमेंट एक ही पे मैप हो रहा है, यानी कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज है। क्लियर? यानी एक जितने भी x हैं, यानी कि जितने भी फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर का सेट है उसके सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, यानी कि 5 भी इन्वॉल्व हो जाएगा। किस पे? 5 की इमेज बनेगी 10, 6 की जो इमेज बनेगी वो बनेगी 12, 7 की बनेगी 14। ठीक है, ऐसी 8 की 16 बनेगी। इसलिए सारे एलिमेंट्स की इमेज बनेगी। तो 1-1 हुआ क्योंकि सबकी इमेजेस अलग अलग है। 1-1 फंक्शन क्या कहता है कि सारे एलिमेंट्स जितने भी डोमेन के, पूरा डोमेन है, जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स है सबकी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस, सो फंक्शन इज कॉल्ड 1-1। ठीक है, तो फंक्शन 1-1 हुआ। सिंपल सी बात है। ये तो मैंने छोटी सी बात बता दी। ऑन्टो के लिए क्या है? ऑन्टो ये पूरा कोडोमेन है, ये कोडोमेन है। कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स की प्री इमेजेस डोमेन के अंदर मौजूद होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? 1 फ्री है, 1 की कोई प्री इमेज ही नहीं है, 3 की कोई प्री इमेज नहीं है, 5 की कोई प्री इमेज नहीं है। तो ऐसे जितने भी ये ओड जितने भी ओड नेचुरल नंबर्स हैं कोडोमेन के अंदर, ओड नेचुरल नंबर्स हैं, उनकी प्री इमेजेस डोमेन के अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑन्टो नहीं है। तो ये तो मैंने एक ही बार में बता दिया कि फंक्शन 1-1 है, ऑन्टो नहीं है। अब शो कैसे करना है? ठीक है, शो कैसे करना है? तो आपको सबसे पहले लिखना 1-1, लिखना 1-1। एक प्रकार से हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे 1-1। ठीक है, मान लेंगे लेट fx1 इजकल टू fx2। क्या लिखेंगे? लेट fx1 इजकल टू fx2। ठीक है, हमने मान लिया कि दो एलिमेंट x1 और x2 की इमेज इक्वल है। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड डोमेन के नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, fx1 इजकल टू fx2। ठीक है, fx1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x1 अकॉर्डिंग टू द कंडीशन fx इजकल टू 2x। fx इजकल टू 2x है तो सीधी सी बात है fx1 इजकल टू आ जाएगा 2x1। इधर यहाँ पे आ जाएगा 2x2, यानी fx2 की वैल्यू आ जाएगी 2x2। 2 से 2 कैंसिल, x1 इजकल टू x2। यानी कि आपको प्रत्येक क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आपको क्या करना है? fx1 इजकल टू fx2 लेना है और शो कर देना है x1 इजकल टू x2। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन 1-1 है। तो लिख देंगे सो f इज 1-1। f मतलब फंक्शन इज 1-1। ठीक है, अब ऑन्टो के लिए क्या करेंगे? ऑन्टो के लिए क्या दिखाएंगे हम? ऑन्टो फंक्शन के लिए थोड़ी डेफिनेशन याद कर लो। क्या? फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन। देखो मैं सिंपल सी बात बता रहा,
for all y belongs to codomain, there exists an x in the domain, there exists an x in the domain such that fx is equal to y। सिंपल सी बात, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये एक स्टैंडर्ड लाइन है, एक आप स्टैंडर्ड लाइन समझ लो इसको, ठीक है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू y। अगर ऐसा हो जाता है तो ये फंक्शन हमारा ऑन्टो हुआ, ठीक है। तो जो फंक्शन ऑन्टो होगा आप उसमें ये लाइन जरूर लिखेंगे, ठीक है। अब ये लाइन किस तरह शो करनी है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन, यहाँ पे कोडोमेन भी नेचुरल नंबर का सेट है, डोमेन भी हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, क्लियर। अब आपको सिंपल सी बात क्या करनी है, आपको दिखाना है कि उसका कौन सा एलिमेंट बचा हुआ है, उसका 1 भी बचा हुआ है, उसका 3 भी बचा हुआ है, उसका 5 भी बचा हुआ है। तो एक्सेप्शन दिखानी, आपको 1 3 5 सारे नहीं दिखाने, आप 1 को दिखा दो, ओनली 1 को दिखा दो, ओनली 3 को दिखा दो, ओनली 5 को दिखा दो, एज यू विश, जो तुम्हारा मन करता है उसको दिखा दो। देखेंगे फॉर ऑन फॉर 1 के लिए दिखा रहा हूँ, 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन। मैंने क्या लिखा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन लिखा मैंने, 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन, यानी 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन x belongs to natural number, x belongs to domain such that fx is equal to y, what is y, मैंने y लिया 1, fx is equal to 1 ले लेंगे, और यहाँ पे 2x भी लिख सकते हैं, fx is equal to 2x, और 2x is equal to 1 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1/2 आएगी, और 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। दोबारा देख लो कि अगर 1 जो है नेचुरल नंबर है, यानी कोडोमेन के अंदर है, तो उसके लिए डोमेन में कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करता। 1 के लिए डोमेन के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है कि fx की वैल्यू 2x हो और 2x की वैल्यू 1 आ जाए। क्यों, क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू आएगी 1/2, x की वैल्यू 1/2 आएगी, जबकि x की वैल्यू अभी मैंने बनाया था, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 1 हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है। क्यों, क्योंकि डोमेन के अंदर जो x है वो नेचुरल नंबर है, और यहाँ से निकल के क्या आ रही है, x इक्वल टू 1/2, यानी कि नेचुरल नंबर, और 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता, यानी x, क्वेश्चन वाले ने बोला x नेचुरल नंबर होना चाहिए, यहाँ से आ रहा है x 1/2, और 1/2 नेचुरल नंबर नहीं होता। सो f इज नॉट ऑन्टो, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन का फेयर वर्क है, ये मैंने एक्स्ट्रा लाइन लिखी, ये लाइन आपको लिखनी है, जो फंक्शन हमारा ऑन्टो होगा उसमें ये लाइन लिखनी है, ठीक है। You can write down। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9, सेम क्वेश्चन है, बस क्या फर्क है, यहाँ पे नेचुरल से नेचुरल नंबर ना होकर रियल टू रियल है की बात, ठीक है। सेम क्वेश्चन है कि शो दैट द फंक्शन fx रियल टू रियल, यानी रियल सेट से रियल सेट में fx इज इक्वल टू 2x इज 1 एंड ऑन्टो। ये फंक्शन 1 तो है ही, ऑन्टो भी है, ठीक है। तो ऑन्टो की होगा, पिछले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे क्या आया था, x की वैल्यू लास्ट में क्या आई थी, फॉर y 1 बिलोंग्स टू कोडोमेन, यानी 1 जो है कोडोमेन के अंदर था, उसमें x की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती नहीं थी। क्यों नहीं करती थी, क्योंकि x की वैल्यू वहाँ पे आ रही थी 1/2, और 1/2 नेचुरल नंबर नहीं था। लेकिन रियल के लिए क्या होगा, हम अगर 1 के लिए भी बात करते हैं तो x की वैल्यू आएगी 1/2, और 1/2 रियल नंबर होता है, क्योंकि ये सेट जो है रियल नंबर का सेट है, यानी फंक्शन जो हमारा अप्लाई हो रहा है वो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में अप्लाई हो रहा है। तो सेम, बिल्कुल सेम ट्रिक 1 के लिए, लेट fx1 is equal to fx2 for all x1 x2 belongs to real number। x1 और x2 दो रियल नंबर है, उनकी इमेज मैंने मान ली कि दोनों इक्वल है। यहाँ से fx1 की वैल्यू 2x1 और ये 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 की वैल्यू आ जाएगी x2, तो लिख देंगे सो फंक्शन इज, यानी कि जो सो फंक्शन इज 1 ठीक है, 1 नाउ ऑन्टो तो है, मैंने बता दिया ऑन्टो क्यों है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पहले सोचनी कि ऑन्टो है या नहीं है। अब मुझे ऑन्टो ये शो करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, वही हमारी जो स्टैंडर्ड लाइन मैंने आपको बोली वो लिखनी है। लिखेंगे नाउ ऑन्टो
ऑनटो। फॉर ऑल y belongs to codomain, codomain what is codomain, real number. For all y belongs to real number यानी codomain there exists and x belongs to domain, domain कौन है, domain भी हमारा रियल नंबर का सेट है, and x belongs to R such that fx is equal to y आना चाहिए, fx is equal to y आना चाहिए। x की वैल्यू क्या आएगी हमारी, y/2 आएगी हमारी x की वैल्यू, आएगी नहीं आएगी। अगर हमारा कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट y है तो x की वैल्यू क्या आएगी, ये y है, यहाँ पे देखो ये y है, ये 2x है, ये कोडोमेन का सेट, तो x की वैल्यू क्या आएगी y/2, ठीक है। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू यहाँ पे रख दी। फॉर f y/2 इज इक्वल टू क्या होता है, fx की वैल्यू क्या है 2x, सीधी सी बात है, fx इज इक्वल टू क्या है हमारा 2x, और f मैंने यहाँ पे y/2 रख दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू y/2, तो यह आ जाएगा 2 इंटू y/2 दैट इज y, तो ऑटोमेटिकली y आया और y रियल नंबर है, ठीक है। सो f इज ऑनटो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको शो करना है, ये शो करना चाहिए। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू डोमेन यानी रियल नंबर सच दैट f x की वैल्यू आप निकाल लेना, एफ एक्स इजकल टू यहाँ पे फंक्शन में रखना, ऑटोमेटिकली y आ जाएगी, क्लियर। तो f इज ऑनटो। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, एग्जांपल नंबर 10 लिखा हुआ है, शो दैट द फंक्शन f नेचुरल टू नेचुरल गिवन बाय f1 इजकल टू f2 इजकल टू 1 एंड fx इजकल टू x माइनस 1 फॉर एवरी x इज ग्रेटर देन 2 इज ऑनटो बट नॉट 1 1। ये फंक्शन ऑनटो है, 1 1 नहीं है, तो थोड़ा सा हल्का सा टिपिकलनेस इसमें क्वेश्चन को पढ़ने में लग रही होगी आपको, जब हम उसको सॉल्व करेंगे बहुत इजी लगेगा। देखो उसने बोला है f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी 1 है हमारी, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दो सेट बना लेता हूँ मैं, छोटे छोटे मतलब 1 2 3 4 5 6 तक कर लो, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, उसने बोला है f1 की वैल्यू 1 है, यानी कि 1 जो है 1 पे मैप हो रहा है, बोला है f1 इज इक्वल टू 1 एंड f2 इज इक्वल टू 1 और 2 की इमेज भी 1 है। फंक्शन है मैनी वन फंक्शन है, फिगर बनाते ही पता चल जाएगा आपको कि फंक्शन कैसा फंक्शन है, मैनी वन, क्योंकि दो एलिमेंट एक ही पे मैप हो रहे हैं, तो 1 1 है। वो ऑनटो की बात करते हैं, ऑनटो के लिए इसने बोला है कि x की वैल्यू अगर 2 से बड़ी है, अब ये सारे एक्सिस हैं, सारे x है 1 2 के लिए, तो उसने अलग से क्राइटेरिया दे दिया पहले ही, उसने कहा अगर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है बड़ी है, तो भैया x 2 से ग्रेटर जो नेचुरल नंबर होता है वो 3 होता है, 4 होता है, 5, तो इन सब के लिए बात कर रहा, उसके लिए फंक्शन ये वर्क करेगा, यानी f(x = x - 1) है। दैट इज अगर यहाँ पे x 3 रखता हूँ मैं 3, तो यहाँ पे 3 - 1 दैट इज 2 आएगा, यानी f3 की वैल्यू कितनी आएगी 2, दैट इज 3 कहाँ पे मैप हो जाएगा 2 पे। अगर मैं x की वैल्यू 4 रखता हूँ तो 4 - 1 कहाँ पे मैप हो जाएगा 3 पे, 4 3 पे मैप हो जाएगा, 5 4 पे हो जाएगा, 6 5 पे, ऐसे 7 6 पे, यानी कि ऐसे मैप होते हैं। तो फंक्शन 1 1 तो नहीं है, हाँ यहाँ इसके बाद तो 1 1 है, लेकिन ये तो पूरी एक ही बात कर रहा है, ठीक है। तो 1 1 तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट स्टार्टिंग में एक ही एलिमेंट में मैप हो रहे हैं, यानी कि दो एक्सिस यानी कि x1 और x2 की सेम इमेज बन रही है, ठीक है। यानी कि ये fx1 = fx2 तो है, लेकिन x1 और x2 अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1 1 तो नहीं है, ऑनटो है, क्यों, सबकी इमेजेस है। देखो 1 की दो प्री इमेजेस है, 2 की एक प्री इमेज है 3 की एक प्री इमेज है 4 की प्री इमेज 5 की प्री इमेज 6 की प्री इमेज 7, सारे मैप हो रहे, तो ऑनटो तो है। अब शो करना है, शो कैसे करेंगे, 1 1 के लिए क्या लिखोगे आप, सॉल्यूशन में सॉल्यूशन 1 1 के लिए बात करते हैं, 1 1 लिख देंगे, सिंस f1 = f2 = 1, यानी कि दो अलग अलग x हैं और इन दोनों की इमेज सेम है, सो f इज नॉट 1 1, यानी कि क्वेश्चन ने खुद ही दे दिया, क्वेश्चन में खुद ही डिस्क्राइब था कि 1 1 नहीं है। स्टार्टिंग में लिखा था f1 = f2 = 1, यानी कि फंक्शन 1 1 है ही नहीं, 1 की इमेज भी 1 2 की इमेज भी 1, तो फंक्शन 1 1 का हुआ, मैनी 1 हुआ। बस इतना सा शो करना है कि f इज नॉट 1 हो। ऑनटो के लिए बात करते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, y जितने भी नेचुरल नंबर हैं, सारे नेचुरल नंबर, एक बार जरा जो भी मैंने फिगर डायग्राम बनाया था उस पर जरा नज़र डालो, 1 की 2 प्री इमेजेस थी, तो 1 के लिए बात नहीं करेंगे,
2 3 4 5 6 7 जो कोडोमेन के अंदर 2 3 4 5 6 7 उन थे जो हमारे नेचुरल नंबर थे, उनके लिए बात करनी है ओनली। तो y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्सेप्ट y नॉट इक्वल टू 1, यानी कि डोमेन के अंदर वन के बारे में बात नहीं कर रहे हम, वन को छोड़ के। या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिखते हैं नेचुरल नंबर से वन हटा दो यहाँ पे, ठीक है। फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एक्सेप्ट वन, वन को छोड़ के, देयर एग्जिस्ट्स एन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन के अंदर एक x एग्जिस्ट करता ही करता है, सच दैट f x इज इक्वल टू आना चाहिए y। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से निकाल लो x की वैल्यू क्या होगी, ये पूरा y है, y इज इक्वल टू x माइनस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 1। तो फॉर सच दैट एफ एक्स यानी कि y प्लस 1, समझ आया। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 लिखूंगा, x की वैल्यू आएगी हमारी y प्लस 1, तो यहाँ पे एफ एक्स यानी एफ वाई प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे रखो x की पे y प्लस 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, कितना आ जाएगा y, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया y। क्लियर। तो ये फंक्शन हमारा हो गया ऑन्टो। लेकिन वन के लिए भी तो बात करनी भाई, हमने तो ये दिखाया कि एक्सेप्ट वन, वन को छोड़ के जितने भी कोडोमेन के अंदर एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेजेस है। अभी तक इतना ही बताया, वन की बतानी है तो लिखना है ऑल्सो फॉर वन बिलोंग्स टू एन देयर एग्जिस्ट टू प्री इमेजेस एज 1 and 2, ठीक है। तो अब सबके लिए बात होगी। यहाँ हमने वन को छोड़ के बात करी थी, वन को छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके लिए ये 2 लाइन बहुत हैं। अब वन के लिए बात करने लिखेंगे फॉर वन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी वन बिलोंग्स टू कोडोमेन, यानी कोडोमेन का जो वन है उसके लिए 2 प्री इमेजेस हैं एज 1 and 2, 1 और 2। सो f इज ऑन्टो। तो फंक्शन जो है ऑन्टो है, 1 1 नहीं है, ठीक है। यू कैन राइट डाउन। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 11। लिखा हुआ है फंक्शन रियल से रियल में है, डिफाइंड बाय एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर इज नेदर 1 1 नॉर ऑन्टो, यानी कि ना तो 1 1 है ना ही ये ऑन्टो है। तो एक एरो डायग्राम इसका बना के देखते हैं। रियल नंबर्स का सेट है, रियल नंबर्स का सेट है, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, यानी कि मैं 0 1 2 3 डॉट 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 और इधर -1 -2 -3 ऐसा रखता हूँ। तो 0 1 2 3 मतलब मैं इंटीजर्स लेके देखता हूँ, है तो रियल नंबर है लेकिन इंटीजर्स लेके देखते हैं, इंटीजर्स से भी पता चल जाता है, ठीक है। ये अब एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर है, यानी कि अगर मैं 0 रखता हूँ, f0 की वैल्यू 0 होगी, यानी 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर +1, -2 का स्क्वायर +4 होगा, ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बहुत इतने एलिमेंट काफ़ी है। तो दिखाई दे रहा होगा 1 1 तो नहीं है, क्यों, -1 और 1 की इमेज 1 है, -2 और 2 की इमेज 4 है, -3 और +3 की इमेज 9 होगी, ठीक है ना। ऐसे ही -4 और +4 की इमेज पॉजिटिव 16 होगी यहाँ पे, ठीक है, कहीं पे जाके पॉजिटिव 16 होगा। तो ये 1 1 तो नहीं है, क्योंकि 2 एलिमेंट्स की एक एक इमेज बन रही है, 1 1 तो नहीं है। दो एलिमेंट्स इन द डोमेन हैव द सेम इमेजेस इन द कोडोमेन, सो इट इज़ नॉट 1 1, ठीक है। अब ऑन्टो की बात करता हूँ। ऑन्टो में 0 यानी पॉजिटिव जितने भी नंबर हैं उनके स्क्वायर रूट्स ही तो आ रहे हैं इधर, वैसे सीधी सी बात है, कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके स्क्वायर रूट इधर आने हैं, ठीक है। अब 0 से लेके आगे यानी जितने भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर हैं, यानी पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 हैव देयर प्री इमेजेस। ये नेगेटिव वाले कहाँ जाएंगे भाई, इनकी तो कोई इमेज प्री इमेज बनेगी नहीं, क्यों, क्योंकि भाई नेगेटिव का रूट करो, अगर -1 का रूट करो तो दिस इज नॉट द रियल नंबर, और ये रियल के सेट है दोनों के दोनों। इसे -2 का अंडर रूट करोगे वो भी रियल नहीं आएगा, तो इनकी प्री इमेजेस होगी नहीं, तो ये ऑन्टो नहीं है। तो ये मैंने एक ही बार में बता दिया आपको कि 1 1 नहीं है, ऑन्टो नहीं है, ठीक है। शो करना है किस तरह से शो करते हैं, 1 1, तो 1 1 के लिए लिख देंगे सिंस f1 इज इक्वल टू f-1, f1 और f-1 दोनों इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि इन दोनों की इमेज 1 है। सो f इज नॉट
1 1, f इज नॉट 1 1। क्लियर? ऑन्टो की बात करता हूं, ऑन्टो फॉर ऑल, या एक ही एलिमेंट के लिए बात करते हैं, -1 के लिए बात कर दो, ठीक है। फॉर -1 बिलोंग्स टू रियल नंबर, -1 एक रियल नंबर यानी डोमेन, कोडोमेन के अंदर है, -1 बिलोंग्स टू कोडोमेन, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन x belongs to real number such that fx is equal to y हो जाए, ठीक है। fx is equal to y हो जाए, यानी कि हमने हाँ fx is equal to -1 हो जाए, fx is equal to y मतलब -1 हो जाए। fx is equal to -1 हो ही नहीं सकता किसी भी केस में, क्योंकि x की वैल्यू आ जाएगी √-1, ठीक है ना। सो f इज नॉट ऑन्टो। आई होप को आपको धीरे धीरे ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे, क्लियर ना, सारे समझ आ रहे होंगे आई होप, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इतना ख़राब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मुझे लग रहा है ऐसा, ठीक है। चलिए यू कैन राइट नाउ। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल नंबर 12, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है फॉर द एग्जाम, 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट f नेचुरल टू नेचुरल, नेचुरल से नेचुरल में है फंक्शन हमारा, गिवन बाय एफ एक्स इज टू x + 1 x - 1। दो फंक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, x + 1 x - 1। x + 1 कब होगा? जब x ओड होगा, और x - 1 कब होगा? जब x इवन होगा। यानी कि अगर नेचुरल नंबर हमारा इवन है, इवन नेचुरल नंबर्स के लिए x - 1 लेंगे फंक्शन, और ओड नेचुरल नंबर्स के लिए हम फंक्शन लेंगे x + 1। इज बोथ 1 1 एंड ऑन्टो, ये 1 1 भी है और ऑन्टो भी है। तो देखो जरा, अगर मैं इसका एरो डायग्राम बनाता हूँ एक बार एरो डायग्राम, क्योंकि एरो डायग्राम बना लेना चाहिए, और एग्जाम में भी आप लोग बना लेना, कोई इससे मार्क्स तो आपको कटेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसने बोला अगर हमारा x जो है वो ओड है, ये ओड है, तो ओड कहाँ मैप होगा? यहाँ पे, यानी कि 1 + 1 दैट इज 2 पे मैप हो जाएगा, किस पे? 2 पे। और अगर x इवन है यानी कि 2 है, तो 2 - 1 दैट इज 1, तो 2 कहाँ मैप हो जाएगा? 1, ठीक है। ऐसे ही 3 है, तो 3 + 1 4 पे मैप हो जाएगा, और 4 3 पे, दैट इज 5 6 पे, 6 5 पे, 7 8 पे, 8 7। यानी ये मिक्सअप क्रॉसिंग बन रही है, 1 2 पे, 2 1 पे, 3 4 पे, 4 3 पे, 5 6 पे, 6 5 पे, इस तरह से आगे भी चलता जाएगा। तो दिखाई दे रहा है सबकी अलग अलग इमेजेस का 1 1 है, और सारे एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं कोडोमेन के अंदर, तो ये ऑन्टो है। क्लियर? अब शो कैसे करना है? तो देखो भाई, 1 1 के लिए यहाँ पे 4 केस बनेंगे, क्यों? x1 x2 इवन ओड का चक्कर है, तो एक बार में x1 को इवन, x2 को इवन, तो दूसरी बार x1 को इवन, x2 को ओड, फिर ओड इवन, और फिर लास्ट में ओड ओड, इस तरह से 4 केस बनाएंगे। तो 1 1 के लिए हम केस 1 करते हैं, केस फर्स्ट, लेट x1 इज ओड एंड x2 इज इवन, इसके लिए बात करते हैं। x1 इज ओड एंड x2 इवन, एंड लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है। हमने लिया x1 ओड लिया, x2 इवन लिया, ठीक है। अब fx1 की वैल्यू क्या आएगी? व्हाट इज x1 इज ओड, तो ओड के लिए फंक्शन लेंगे हम x + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 + 1 इज इक्वल टू x2 इज इवन, इवन के लिए फंक्शन लेंगे नीचे वाला x - 1, तो यहाँ पे आ जाएगा x2 - 1। सॉल्व करो आप इसको, x2 पे इधर ले आओ, x1 - x2 इज इक्वल टू 1 उधर ले जाओ, कितना हो जाएगा? -2। यानी x1 x2 इक्वल नहीं है, तो क्या ये 1 1 नहीं है? अब इस लाइन पे थोड़ा सा ध्यान दो, x1 इज ओड एंड x2 इज इवन, ओड माइनस इवन, किसी भी ओड नंबर में से कोई भी इवन नंबर माइनस करो तो -2 कभी नहीं आ सकता, दिस इज एन इम्पॉसिबल केस। देखो x1 ओड है, यानी एक ओड नंबर ले लिया 5, x2 इज इवन ले लो, 2 ले लो, 5 - 2 कितना आएगा? 3, -2 कभी नहीं आ सकता, हमेशा एक ओड नंबर आएगा, और ये इवन आ रहा है, ठीक है ना। तो ये इम्पॉसिबल केस है। क्लियर? तो लिखेंगे दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज
इम्पॉसिबल। तो जब इम्पॉसिबल है तो इस केस को हम इस केस को कंसिडर करेंगे ही नहीं, ठीक है। केस सेकंड लेट x1 इज ओड, इवन लेता हूँ, इवन एंड x2 इज ओड, हम ये वाला कंडीशन लेते हैं, ठीक है। x1 इज इवन एंड x2 इज ओड एंड लेट fx1 इजकल टू fx2। अब इसे चेक करते हैं दूसरे वाले केस से, इससे क्या होता है। तो यहाँ पे x1 जो है इवन है तो नीचे वाला फंक्शन लेंगे तो आ जाएगा x1 माइनस 1, और यहाँ पे ओड है x2 ओड है तो ऊपर वाला फंक्शन लेंगे x2 प्लस 1, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, x1 माइनस x2 इजकल टू 2। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉसिबल केस, क्योंकि एक इवन नंबर में से ओड नंबर को माइनस करो तो भी एक ओड नंबर आता है, इवन कभी नहीं आएगा, ठीक है। ये भी एक इम्पॉसिबल केस है तो इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। दो केस कंसिडर करने ही नहीं है। अब कौन से केस बचे हमारे, ओड ओड इवन इवन वाले, ठीक है। तो थर्ड वाला केस जो है हमारा, थर्ड केस, केस थर्ड, लेट x1 एंड x2 बोथ आर ओड, ठीक है। ओड के लिए बात करता हूँ। एंड लेट fx1 इजकल टू fx2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, fx1 इजकल टू fx2। ओड के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे तो यहाँ पे लेंगे x1 प्लस 1, यहाँ पे लेंगे x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, x1 इजकल टू x2, और ये शो करता है कि 1 1 यार कंसिडर भी होगा, ठीक है। ये कंसिडर करेंगे केस, ये कंसिडर होंगे नहीं, ये बता दिए दोनों इम्पॉसिबल केस है, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल केस, ठीक है। और यहाँ पे भी इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉसिबल केस, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख देंगे केस फॉर लेट x1 एंड x2 बोथ आर इवन, ठीक है। एंड लेट fx1 इजकल टू fx2। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इवन है ना, इवन के लिए नीचे वाला फंक्शन लेंगे हम, x1 माइनस 1 इजकल टू x2 माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, x1 इजकल टू x2 लिख देंगे। सो f इज 1 1, ठीक है। 1 1 है क्योंकि दो केस में इम्पॉसिबल केस आ रहे हैं दो, और इन दोनों में वही कंडीशन आ रही है 1 1 वाली, ठीक है। तो फंक्शन इज 1 1, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं ओंटो की, तो ओंटो में सारे ओड नंबर्स जितने भी हैं कोडोमेन के अंदर, उनकी प्रीमेजेस डोमेन के अंदर एज एन इवन नंबर है, ठीक है। और जितने भी इवन नंबर है इन द कोडोमेन, उनकी प्रीमेजेस इन द डोमेन एज अ ओड नंबर है, ठीक है। चाहे तो आप थ्योरी में बात कर लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे लिख सकते हैं, ओड नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे 2n प्लस 1 से, ठीक है ना। लिखेंगे फॉर एवरी ओड नंबर 2n प्लस 1, ठीक है। 2n प्लस 1 देयर एग्जिस्ट्स 2n प्लस 1 इन द कोडोमेन, there exists n x इज इक्वल टू, अगर देखो कोडोमेन के अंदर हमने ओड नंबर लिया, ओड नंबर, तो भाई ओड के लिए कौन सा काम करेगा। अब एक बात सुनो, अगर x ओड है, तो x प्लस 1 क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। x प्लस 1 क्या होगा हमारा, इवन होगा। और अगर x इवन है तो x माइनस 1 क्या होगा हमारा, ओड। तो इसके लिए बात कर रहे हैं, यानी कि x माइनस 1 फंक्शन कंसिडर करेंगे। अगर ओड नंबर लिया हमने 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 इसके इक्वल होगा, ठीक है। 2n प्लस 1 हमारा जो डोमेन में देगा वो क्या देगा हमारा, 2n प्लस 1 x की वैल्यू y की वैल्यू रखेंगे 2n प्लस 1, और y की वैल्यू 2n प्लस 1 रखने पे हमारा जो डोमेन के अंदर एलिमेंट आएगा वो आएगा 2n, क्योंकि यहाँ पे 2n प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा और 2n बचेगा, यानी कि हमारा एक इवन नंबर आ जाएगा डोमेन के अंदर, ठीक है। x इजगल टू 2n प्लस 1 माइनस 1 इजगल टू 2n, ठीक है, इन द
डोमेन, ठीक है, डोमेन बस रिप्रेजेंट करना है थोड़ा सा। फॉर एवरी ओड नंबर 2n+1 ऐसे लिखते हैं, एवरी ओड नंबर y इक्वल टू 2n+1, ठीक है, y इक्वल टू 2n+1 इन द कोडोमेन। कोडोमेन के अंदर जितने भी 2n+1 टाइप के एलिमेंट्स हैं उनके लिए देयर एग्जिस्ट एन x इक्वल टू 2n+1 माइनस 1 इक्वल टू 2n, यानी एक 2n एग्जिस्ट करता है इन द डोमेन, ठीक है। एंड फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r यानी 2n, जितने भी हमारे इवन नंबर्स हैं, ठीक है, 2n, उनके लिए 2n इन द कोडोमेन there exists an x is equal to, अब अगर 2n है, ये इवन है, इवन के लिए ओड बन जाएगा तो एक माइनस हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर ये है, एक माइनस होकर ये आया, ठीक है। तो x इक्वल टू 2n माइनस 1 इन द डोमेन, ठीक है। ध्यान से दोबारा देख लो, सीधी सी बात बोली कि जितने भी ओड नंबर्स है, ओड नंबर जितने भी हैं उनकी इमेज एक ज़्यादा है, 1 है तो 2 है, जितने भी ओड नंबर्स हैं उनकी इमेज एक ज़्यादा है, 2n+1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2n+1 माइनस 1 कर दिया, एक मिनट, 1 सेकेंड, टू एन प्लस वन, यस, जितने भी हमारे ओड नंबर थे 2n+1 उससे एक ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे हमने -1 कर दिया, ये +1 करना था, ये 2n+2 आएगा, सॉरी, ठीक है, 2n+2, क्लियर। तो जितने भी हमारे ओड नंबर्स हैं उनकी जो प्री इमेज है वो एक ज़्यादा है, 2n+2 है, एक ज़्यादा, देखो 1 की इमेज 2 है ना, ऐसे 3 की इमेज 4 है, और जितने भी हमारे इवन नंबर है 2n टाइप के उनकी इमेज एक कम है, जैसे ये ना 2, इसकी इमेज एक कम है, तो 2n माइनस 1 है इन द डोमेन, ठीक है। सो f इज ऑन टॉप, सो f इज ऑन टॉप। तो थोड़ा सा ये हल्का सा रिप्रेजेंट करने में थोड़ा सा टिपिकल सा लगता है, रिप्रेजेंट करने में, बाकी कुछ नहीं, अब ये बना देना, और थोड़ा सा भी हल्का फुल्का अगर उसमें एग्जाम में तुम्हारा गलती हो गया, वैसे तो सही लिखो बिल्कुल, डोमेन लिखने में गलती होगी कुछ, या आपने नेचुरल नंबर नहीं लिखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा पूरा सही हो जाएगा। फॉर एवरी ओड नंबर 2n+1 इन द कोडोमेन, कोडोमेन के अंदर जितने भी 2n+1 टाइप के एलिमेंट हैं उनके लिए डोमेन में 2n+2 एग्जिस्ट करता है, बस सीधी सी बात है, 2n+1 के लिए 2n+2 एग्जिस्ट करता है, और 2n के लिए, यानी कोडोमेन के अंदर 2n के लिए जितने भी 2n है उनके लिए 2n-1 एग्जिस्ट करता है, बस इतनी सी बात लिखनी है अपने शब्दों में, ठीक है। तो हेंस फंक्शन इज ऑन टॉप। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, मतलब सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करी, आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। 1 तो बहुत इजी था, इसका ऑन तो थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने में हल्का सा टफ है, मामूली सा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 13 कह रहा है शो दैट द ऑन्टो फंक्शन वर्ड पे ध्यान देना, ऑन्टो फंक्शन f 1 2 3 to 1 2 3, यानी 3 एलिमेंट्स के सेट से 3 ही एलिमेंट्स के सेट में है, 1 2 3 से 1 2 3, कह रहा इज ऑलवेज 1 1, यानी ऑन्टो फंक्शन है, ये ऑन्टो पे दिया उसने कि ऑन्टो फंक्शन है, बस शो करो कि ये 1 1 भी है, ठीक है। अब देखो 3 एलिमेंट बनाता हूँ, 1 2 3 1 2 3, उसने बोला ये 1 1 फंक्शन है, मतलब ऑन्टो है ये फंक्शन, ठीक है, इन तीनों एलिमेंट्स की प्री इमेजेस कहीं ना कहीं मौजूद है, ठीक। कह रहा है कि शो बोल रहा है कि ये 1 1 फंक्शन है, शो करना है, हम मान लेंगे 1 1 नहीं है, ठीक है। लेट फंक्शन लेट f इज नॉट 1 1, f इज नॉट 1 1, अगर ये 1 1 नहीं है तो सीधी सी बात है, 2 एलिमेंट्स की एक इमेज बन रही होगी, ठीक है। मान लो 1 की इमेज भी 1 है, 2 की इमेज भी 1 है, एंड लेट f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1, हमने मान लिया f1 और f2 की इमेज 1 है, ठीक है। नाउ अब ये जो फंक्शन बचा 3, या इस इधर सॉरी ऑन्टो की बात करते हैं, ये 2 एलिमेंट्स बच रहे कोडोमेन के अंदर, ऑन्टो तो है ना, ऑन्टो है तो मतलब दोनों के दोनों मैप हो रहे होंगे, तो भाई सीधी सी बात है, ये या तो 2 3 पे मैप होगा या 3 2 पे मैप होगा, दोनों एक पे मैप नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि दोनों एक पे मैप हो गए तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा, ये रिलेशन बन जाएगा, क्यों? क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन है एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं हो सकती, ठीक है। आगे बात समझ में, बस यही बात
आपको अपने शब्दों में लिखनी है, ठीक है। तो या तो 2 की प्री इमेज 3 होगी या फिर 3 की इमेज 3 होगी, ठीक है। अब अगर सपोज दैट 2 की इमेज 3 है तो 3 बचता है खाली, और खाली इसको बचाना नहीं है। क्यों नहीं बचाना? क्योंकि ये फंक्शन ऑन्टो है, ठीक है। तो लेट f1 इजकल टू f2 इजकल टू 1, ठीक है। नाउ इन द कोडोमेन 2 and 3 आर रिमेनिंग, ठीक है, आर रिमेनिंग, ठीक है। लेट या ये बात तो इसको रहने दो, थोड़ा लिखना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ इन द डोमेन in the domain in the domain 3 image of 3 will be 2 और 3, यानी कि जो 3 है डोमेन, इसके अंदर इसकी इमेज या तो 2 होगी या फिर 3 होगी, दोनों नहीं हो सकती एक साथ, ठीक है। लेट इमेज ऑफ 3 इन द डोमेन का जो 3 है हमारा, लेट उसकी इमेज जो है इज 2। देन इन द कोडोमेन 3 विल रिमेन। देखो बात क्या लिखी मैंने, ठीक है। हमने मान लिया इमेज जो है 3 की वो या तो 2 होगी या 3 होगी, यानी 3 की इमेज जो है या तो 2 होगी या 3 होगी। हमने मान लिया लेट इमेज ऑफ 3 इन द डोमेन, यानी डोमेन का जो 3 है इज 2, उसकी जो इमेज है वो 2 है, हमने 2 मान ली, ठीक है। तो 3 यानी कोडोमेन का जो 3 है विल रिमेन। देन इन द कोडोमेन 3 विल रिमेन, ठीक है, 3 जो है रिमेन रह जाएगा। एंड फंक्शन विल नॉट बी ऑन्टो, और फंक्शन जो है ऑन्टो नहीं रहेगा, फंक्शन जो है वो ऑन्टो नहीं रहेगा, बट फंक्शन इज ऑन्टो, फंक्शन ऑन्टो है। सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, हेंस फंक्शन इज 1 1, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है हमारी बात है, क्योंकि ऑन्टो में फंक्शन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 14 बिल्कुल सेम टू सेम है, यही वो दिया है क्वेश्चन, बस यहाँ ऑन्टो की जगह 1 1 है और प्रूफ करना है ऑन्टो। सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से वर्डिंग्स में आपको लिखना है। अगर ये समझ आ गया तो वो बड़े इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा एक्सरसाइज 1.2 पूरी सॉल्यूशन के साथ में। ये एग्जाम्पल्स मैंने कराए, अच्छे से आप कर लेना ये एग्जाम्पल्स को, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे तो तुम्हें बुक में देख के भी समझ में आते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने करा दिया आपको। सो स्टूडेंट्स, स्टडी आप करते रहें घर पे और पढ़ते रहें, ठीक है ना। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।